अब मैं समझ गया आपके प्रश्न को। आपको जो है ज्ञानी व्यक्ति के सामने ही प्रश्न करना है ना। आपको अज्ञानी के सामने करेंगे तो वो तो आपका ढिढोरा पीटेगा ही, इधर उधर की बातें करेगा ही। ठीक है, आपको अपने, इसीलिए तो अपने जीवन में कभी ना कभी जो है किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ के रखिए जो जीवन में आपकी समस्याओं को दूर कर सके। ठीक है, एक साथ ऐसा होना चाहिए जो कृष्ण की तरह होना चाहिए। एक संबंध, एक रिश्ता, एक रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि कृष्ण की तरह हो। गीता में अर्जुन, पांडवों ने क्या किया था? पांडवों के पास बहुत कुछ नहीं था। पांडवों ने क्या किया था? पांडव और दुर्योधन में बहुत जो है, दोनों एक ही कुल से थे। ठीक है, और जुआ का खेल तो दोनों खेले थे। ठीक है, जुआ तो दोनों खेले थे। ऐसा नहीं है कि जुआ केवल एक ही तरफ से खेला गया था, उसमें युधिष्ठिर और पांडव भी शामिल थे। ठीक है, परंतु उसमें क्या था कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को जीवन में पकड़ रखा था जो धर्म के तरफ, जो ज्ञानी था, जो धर्म के तरफ, धर्म का अनुयायी था, जो धर्म की तरफ ले जाने वाला था, नीतिकार था। तो जीवन में हर व्यक्ति को कुछ ऐसे व्यक्तियों की संगति करना चाहिए जहाँ पे उसकी समस्याओं का निराकरण हो, या गुरु हो या आचार्य हो, चाहे कोई भी हो। जहाँ पे जैसे राजा लोग पहले जो हुआ करते थे, तो जब उनको कोई समस्याएं बड़ी बड़ी आती थी उनके ऊपर, उनके राज्य के ऊपर, तो वो अपने गुरु का और अपने आचार्य आदि का सलाह लिया करते थे। सबसे नहीं ये रखते थे, परंतु उनके पास जा करके अपनी जैसी समस्याएं होती थीं वह सारी की सारी समस्याओं को उनके सामने उड़ेल देते थे। आप अज्ञानी क्या देगा? अज्ञानी के पास जाओगे भी तो वो क्या देगा आपको? वो तो खुद अज्ञान में पड़ा हुआ है, तो वो आपको क्या देगा? आपको कुछ नहीं दे सकता है। आपको वहां पे जाना ही नहीं है। ठीक है, आपको तो ज्ञानी के पास जाना है। ठीक, अभी इनका एक बार, अभी आप बोल दीजिए मंजू जी, बोलिए, आपका पूरा कर लेते हैं तो फिर इसके बाद शिव सोलंकी जी का पूरा करते हैं। नहीं, आप यदि अपने स्तर पे है, कर सकते हो डील तो करो, नहीं कर सकते हो तो आप फिर उसकी सलाह लो आप। क्योंकि आप उतने ज्ञानी नहीं हो। गुरु है जो आचार्य है, उसके पास बहुत ज्ञान है, बहुत से रास्ते हैं। आपको एक रास्ता नहीं सूझा तो दूसरा रास्ता भी बताएगा वो। ठीक है, आप डॉक्टर के पास एक बार दवा लेने जाते हो, नहीं ठीक होता है तो दूसरी बार जाते हो आप, तो वह क्या करता है? दवा को चेंज कर देता है, बदल देता है वो। ठीक है ना? तो ऐसे ही आपके साथ होगा। अगर यदि आप बार बार हिचकिचाते हो तो फिर आप नहीं कुछ कर पाओगे। जब आप, नहीं, इसे अलग अलग सॉल्यूशन अलग अलग रहेंगे, सॉल्यूशन अलग अलग रहेंगे। हाँ, सॉल्यूशन उसके अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ परिणाम उसके सेम आते हैं और सॉल्यूशन उसके सेम ही रहेंगे। नहीं, अलग अलग हो सकते हैं सॉल्यूशन। रास्ते बहुत हैं ना, और भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में तो इतने रास्ते हैं जो जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। ठीक है ना? और दूसरी चीज़ क्या है कि मैंने आपको कहा कि हमारे पास उतना ज्ञान नहीं है। ठीक है, जब हमारे पास ज्ञान नहीं है तो हमें ज्ञानी के साथ, ज्ञानी के पास जाना पड़ेगा। ठीक है ना? तभी तो सॉल्यूशन मिल पाएगा ना। आप बीमार होते हो तो अपना इलाज तो खुद कर नहीं लेते हो ना, डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। इसी तरह से जब इस तरह की समस्याएं आती हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। मानसिक समस्याएं आती हैं तो ज्ञानी के पास जाना पड़ेगा। अब इन समस्याओं को लेकर लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं तो ये समस्या का हल थोड़ी मिलता है उनको। ठीक है, डॉक्टर तो अपने अनुसार करता है ना इलाज, इतना उसको पता है। परंतु मैंने वही कहा आपको कि अपने जीवन में एक संगति ऐसा रखो जो आपको हर समय इन समस्याओं से छुटकारा दे सके। पहले के समय में हमारा देश ऐसा ही था जो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। जब दशरथ जी को
दशरथ जी के यहाँ जब संतानें नहीं हुई तो राजा जो है वशिष्ठ जी के पास राजा दशरथ पैदल चल के गए। वहाँ से फिर उन्होंने, वशिष्ठ जी ने बताया कि फलाना ऋषि के पास चले जाओ, तो वो उन ऋषि के पास भी राजा दशरथ पैदल नंगे पांव चल करके गए, अहंकार को त्याग करके, राजसी वेशभूषा धारण छोड़ करके गए। ठीक है ना। तो एक जो हमारी ऋषि परंपरा रही है, उस ऋषि परंपरा का हमें निर्वहन करना पड़ेगा, तो ही कुछ हो सकता है। और आपको बता दूं कि इसीलिए हर व्यक्ति और हर राजा का कोई ना कोई गुरु रहा करता था, कोई ना कोई आचार्य रहा करता था, जहाँ से उसको उसका निराकरण मिल जाया करता था। ये तो मान लीजिए जो बातें हैं कि किसी को, ये तो बाद में कबीर ने कहा ना, तो कबीर ने किस परिस्थिति में, कैसी परिस्थिति में, किस लोगों के लिए कहा होगा, उस समय तो जो रहा होगा वो जानता है, वो सभी के लिए नहीं लागू हो सकता है। आज की परिस्थितियाँ कुछ बदल गई हैं, उसमें कुछ और जोड़ना पड़ेगा। और मैंने आपको सांख्य की दृष्टि से भी बताया कि ये जो जिसको आप पोषित कर रहे हैं वो तो अहंकार मात्र है। ठीक है। अगर मान लीजिए वो आपकी कोई खिल्ली भी उड़ाता है तो अहंकार की उड़ाता है, आपकी थोड़ी उड़ाता है। ठीक है, यही चीज है। समझ में आ गया? हाँ, वो ज्ञानी आपसे उस तरह का होना चाहिए, वो उस तरह का आप चुनाव करिए, फर्जी लोगों से मत जुड़िए। मैं कहता हूँ ना, जो गुरु आचार्य वही होता है जो ज्ञान रखता हो, जो आपकी समस्या का, कल गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि गुरु कैसा होना चाहिए, जो आपकी निजी समस्याओं का निराकरण कर सके। ठीक है, और आपके हर शंका का समाधान कर सके, गुरु वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए कि डांट के बैठा दे। प्रश्न कुछ पूछते हैं, मैंने देखा है बहुत से जगहों पे देखा है, जब कोई शिष्य के अंदर जो है उत्कंठा आती है, मैंने स्कूलों में भी देखा है, टीचरों को तो अक्सर देखा है कि जो कोई बच्चा कुछ पूछता है तो डांट के बैठा देते हैं, ऐसा उसको डांटते हैं, फिर ऐसी उसकी इंसल्ट करते हैं कि फिर दोबारा पूछता ही नहीं है बच्चा। ठीक है, तो ये जो है विकृतियाँ जो है हमारे देश में, हमारा आध्यात्म यही रहा है। आप अध्यात्म हमारे देखोगे, आप पूरे उपनिषद को पढ़ोगे, वेद को पढ़ोगे, आप दर्शन को पढ़ोगे, तो संवाद का ही पूरा दर्शन रहा है, प्रश्न और उत्तर का भी ही रहा है। एक ऋषि दूसरे ऋषि से प्रश्न करता है, एक साधक जो है ऋषि के पास जाता है, एक योगी जो है ऋषि के पास जाकर के याचना करता है, प्रार्थना करता है, तो उसको वह ज्ञान देते हैं। संवाद का ही अध्यात्म हमारे देश का रहा है। भारतीय जो अध्यात्म है, ये जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद है, यह केवल गीता में ही नहीं है, यही संवाद जो है उपनिषदों में भी है, यही संवाद जो है दर्शनों में भी है, यही संवाद जो है अन्य ग्रंथों में भी है। ठीक है, तो जब हमारी संस्कृति ऐसी है तो हमें भी ऐसी बनना पड़ेगा ना, तभी तो हम इसका निराकरण कर पाएंगे। हम केवल जो है दास भाव लेकर के, श्रद्धा लेकर के कि नहीं, कुछ सवाल जवाब नहीं करना चाहिए, उनको ठेस पहुंचता है। यदि आपके भगवान इतना बचना चाहते हैं तो आप जुड़ोगे क्या उससे? कभी नहीं जुड़ोगे, वो तो बहुत कमजोर है, तो आपका ईश्वर और आपका गुरु, आपका आचार्य भी कमजोर है, जो आपकी समस्याओं से भागता हो, आपके प्रश्नों का उत्तर न दे सकता हो, वो बड़ा कमजोर और नीचे तबके का व्यक्ति है, वह उस योग्य नहीं है वो। ठीक है, जैसे आपका प्रश्न ये है कि मतलब आपको
फिर आपको दोबारा आपके साथ वो रिपीट हो रहा है, तो क्या करना चाहिए, यही ना। तो उसमें क्या है आपको कि यदि बार बार ऐसा पेन हो रहा है, तो अगर इस तरह की घटना आपके साथ घटित हो रही है तो आप खुद बदलो, क्योंकि वो तो नहीं बदलेगा। आप अपना ट्रैक चेंज करो, ठीक है। मैंने कहा था कि आप जिस ध्येय से चाहते हो कि ये मेरे अनुसार ही हो, तो आपके अनुसार हो, परंतु आप ट्रैक बदल दो, दूसरे ट्रैक पे चले जाओ, ठीक है। आप उस ट्रैक पे मत चलो, आप दूसरा ट्रैक बदल दो। आपके अनुकूल नहीं हो पा रहा है तो आप ही बदल जाओ ना। जो आपको बार बार जब ठेस पहुंच रहा है तो आप खुद बदल जाओ। कोई ज़रूरी नहीं है परिवर्तन, यदि एक परिवर्तन से नहीं आप दूसरा व्यक्ति चाहे आपको बार बार ठेस जो पहुंचा रहा है आपको, तो आप अपना ट्रैक बदल दो, ठीक है। क्योंकि ट्रैक तो बहुत है ना। आप एक गाड़ी जो है, एक बस को निकलना होता है तो बाईपास से भी तो निकल जाता है, ठीक है। मेन रास्ते से ना होकर के दूसरे रास्ते से निकल जाता है, थोड़ा घूम ही लेता है, चलेगा, परंतु पार तो होता ही है ना। होता है कि नहीं होता है। इसीलिए जो है उसमें क्या करिए कि अपना ट्रैक बदल दीजिए या स्वयं को बदल दीजिए। और आप तो एक तरह से ये बदल दीजिए कि अगर कष्ट जिससे हो रहा है वह कष्ट किस कारण हो रहा है। अभी आप ये भी तो पता लगाइए कि शारीरिक मानसिक कष्ट है या शारीरिक कष्ट है। यदि मानसिक कष्ट है तो यह मन का विषय है। तो मैंने कहा कि सांख्य की दृष्टि से आपको कहा कि यह तो जड़ है। जब मन पे हो रहा है तो जड़ पे जो आपको, जड़ वस्तुओं के द्वारा जो आपको ठेस पहुंच रहा है उसको आप मानो ही मत, ठीक है। उनको आप मन के अंदर एक ठान लो कि ये तो जड़ पदार्थों से क्या, अहंकार को हम पोषित करके क्या करेंगे, ठीक है। ये जो आदमी हमें बार बार जो ये शब्द बोल रहा है, जिससे मुझे जो उत्प्रेरित कर रहा है कि अब कुछ बोले, तो उन शब्दों को अवॉइड कर दो आप, और ये समझो कि ये तो जड़ पदार्थ है। जैसे अहंकार की बात मैंने कहा कि अहंकार को अवॉइड कर दो भाई। अहंकार को पोषित ही नहीं करना है, अहंकार को ज़्यादा भाव देना ही नहीं है, क्योंकि यह इसको हम पोषित कर लेंगे। मन की बात हमारे मन के अनुकूल यदि होता है तो इसमें इंद्रियां ही तो पोषित होती हैं ना, इंद्रियों को ही तो बल मिलता है ना। तो इंद्रियों के अहंकार को भी तो गिराइए। आप उस व्यक्ति के बारे में मत सोचिए, आप अपने बारे में सोचिए, क्योंकि उसको, वह व्यक्ति नहीं बदलने वाला है। यदि आप उस व्यक्ति से प्रभावित होकर के उसी जो वो तो शारीरिक धरातल पे जी रहा है, यदि आप भी शारीरिक धरातल पे जीना चाहते हो तो आप आध्यात्मिक नहीं हो, ठीक है। यदि वह व्यक्ति तो काला अक्षर भैंस बराबर है ना, उसको तो ABCD धर्म का अध्यात्म का पता ही नहीं है। जब उसको धर्म का अध्यात्म का ABCD नहीं पता है तो आप उसके जैसा क्यों जीना चाहते हो। आपको पता है कि ये जड़ पदार्थ है, अहंकार है, ठीक है। जो वो बातें बोल रहा है वो अहंकार की भाषा बोल रहा है। तो आप भी अपने अहंकार को ये समझ रहे हो कि मुझे ठेस पहुंच रहा है, तो इसका मतलब आप भी कहीं ना कहीं अहंकार को पोषित कर रहे हो उसी की तरह। आप ये समझो वहाँ पे कि नहीं, ये तो सब जड़ पदार्थ हैं, ये जड़ पदार्थों की बातें हैं, और ये अहंकार, ये मन, ये इनका अस्तित्व रहने वाला नहीं है। मेरा अस्तित्व तो क्या है, चेतना का है। मैं एक जीवात्मा हूँ, ठीक है। आप क्या हैं, एक जीवात्मा है, एक आत्मा है आप। मेरा अस्तित्व मन थोड़ी है, मेरा अस्तित्व अहंकार थोड़ी है। ये तो यहीं छूट जाना है ना। मेरे साथ जाएगा क्या, मेरे साथ जो मेरे कर्म हैं वो जाएंगे, और जो संस्कार पड़े हैं वो जाएंगे, और आत्मा उसको लेकर के दूसरे जन्मों में फल को भोगती है। तो आप आत्मा की सोचने लग जाओ वहाँ पे, इनको पोषण मत करो आप। जब जब आप इनको पोषित करोगे, क्योंकि उधर तो 0/0 है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। आपको पता है तो आप अपने आप को इनसे बचा लो, क्योंकि आप उससे ज़्यादा फिर
क्रोधित हो जाओगे, अहंकार में हो जाओगे, ईर्ष्या में हो जाओगे, जलन में हो जाओगे, लगेगा कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। नहीं, आप उसको मानना छोड़ दो ना, आप देखो फिर उससे ऊपर उठ जाओगे आप। जिसका अहंकार, मैंने एक दिन और कहा था कि यदि पुरुष है, यदि स्त्री है, तो स्त्री के अंदर सहनशीलता का गुण होता है और पुरुष के अंदर, पुरुष अहंकारी होता है। तो पुरुष के अहंकार को हमेशा बढ़ा दो आप। मैंने एक ही उपाय बताया था और आज भी मैं कह रहा हूँ कि पुरुष के अहंकार को बढ़ा दो आप। वह इतने नीचे धरातल पे आ जाता है, इतना धड़ाम से गिरता है कि फिर आप जहाँ चाहोगे वहाँ उसे पालतू कुत्ते की तरह पाल लोगे आप। ये प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ आप। अब जिसका अहंकार बढ़ता है ना, उसको बढ़ाओ आप, परंतु अपना अहंकार मत बढ़ने देना। यदि आपको ज्ञान है तो उस ज्ञान के तहत जो है अपना अहंकार मत बढ़ाओ आप। जिसका बढ़ा हुआ है उसको बढ़ने दो। आप मत उसकी तरह तैस में होकर के आप क्रोधित हो जाओ। उसको यदि वह गाली देता है तो उसको उसी तरह का गाली आप भी मत दो, ठीक है। आप वहाँ से मुस्कुराते हुए निकल जाओ, फिर देखो उसको कैसी भयंकर वाली चोट लगेगी फिर उसको, ठीक है। आप एक बार मुस्कुरा करके वहाँ से चल दिए ना, तो फिर देखना, फिर वो सोचेगा अरे इसको तो कोई गाली का भी असर नहीं पड़ा, ठीक है। और वो ज़्यादा से ज़्यादा यही करता है, आपको कमेंट करेगा, फिर गाली देगा, अपशब्द बोलेगा। अरे बोल लो ना, किसको बोल रहे हो, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा। आप जब तक मैसेज को क्लिक नहीं करते हो तब तक पढ़ पाते हो क्या व्हाट्सएप पे? नहीं पढ़ पाते हैं ना भाई, ओपन करना पड़ता है ना उसकी आईडी जिसने आपको मैसेज किया हुआ है कि नहीं। आप नहीं उसको खोलो तो आप पढ़ोगे क्या? आप ग्रीन लाइन कभी शो ही नहीं करेगी पूरी तरह से। जब आप पढ़ते हो तो ही वो पता चलता है कि डबल क्लिक हो जाता है उस पर और ग्रीन लाइन पूरी तरह से गहरी हो जाती है। होती कि नहीं होती है? जो पूरा प्रत्यक्ष में दिख रहा है उसी की मैं बात कर रहा हूँ। आप एक्सेप्ट ही मत करो, चाहे कुछ भी हो। और जिसका अहंकार बढ़ा है उसको बढ़ाओ आप, देखना वो कैसे धड़ाम से गिरेगा वो। इसलिए हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि विनम्रता का भाव होना चाहिए। जो विनम्र हो जाता है ना, वो बड़ी से बड़े पहाड़ को भी पिघला लेता है। विनम्र जो है अहंकार को काटने का, अहंकार को मारने का एक ऐसी पुड़िया, जहर की पुड़िया है जो अहंकार धड़ाम से गिर जाता है। कल बताया था अंगुलीमाल की जो कहानी बताया था, महात्मा बुद्ध ने इतनी विनम्रता दिखाई कि जो है अंगुलीमाल डाकू नतमस्तक हो गया। तो कभी कभी इनका भी अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए, ठीक है। इसका सॉल्यूशन एक ही है,